डेली एनिमे एक्सप्लेनेशन देखने के लिए शिवम एनिमे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करें और देखें नए एनिमे हर रोज। एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि एक बच्चा बरसात के मौसम में छाता लेकर नाच रहा होता है और उसके बाद हमें एक रात वाला सीन दिखाया जाता है जहां पर अजीब सी चीज़ें होती हैं और हमें दिखाया जाता है कि वही जो छाता रहता है वो एक डिमोनिक एंटिटी में तब्दील हो गया होता है जिसका बस एक पैर रहता है और एक आँख रहती है और वो हवा में उड़ जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक लड़का रहता है जो कि खिड़की से बाहर देख रहा होता है कि सबके परिवार आते हैं, सबकी मम्मी आती है और अपने बेटों बेटियों को लेकर जाती है और वो ये सब देख रहा होता है, लेकिन वो भी जाने की इच्छा रखता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तभी उसकी नींद खुलती है और उसकी मेड वहां पर आती है और बोलती है, यंग मास्टर आप कितनी देरी तक सोइएगा। तभी ये बातें देखकर वो दोबारा से अपना मूड ऑफ कर लेता है और सोने लगता है। तभी उसकी मेड उसकी कंबल को खींच लेती है जिसके कारण वो बोलता है कि अरे तुम ये क्या कर रही हो। तभी उसकी मम्मी आती है और बोलती है कि बेटा आज फ्ली मार्केट है, जिसके कारण क्या तुम अपनी कुछ बिलोंगिंग्स देना पसंद करोगे। तब वो बोलता है जो देना है दे दो, हमारे पास ऐसे भी बहुत ज़्यादा पैसा है जिसके कारण मुझे इन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा वो बोल रहा होता है। दूसरी तरफ हमें ये भी बताया जाता है कि जो स्कूल है एलिमेंट्री स्कूल जहाँ पर नूबे सर पढ़ाते हैं वहाँ पर फ्ली मार्केट रखता है। दोस्तों फ्ली मार्केट एक ऐसा मार्केट है जिसमें अगर मान के चलिए आपको कोई चीज़ रहती है आप वो तो डोनेट कर सकते हैं, नहीं तो फिर वो ट्रेड कर सकते हैं। मतलब एक तरह का ये मार्केट ही है जहाँ पर वो जाने की कोशिश कर रहा होता है, यानी कि हमारा अमीर वाला बंदा भी आएगा। आपको ये कुछ एपिसोड में देखने को भी मिलेगा। हम मार्केट में देख पाते हैं कि सब लोग अपने मार्केट में सामान वगैरह लगा रहे होते हैं और बेचकर लाभ उठा रहे होते हैं। तभी हम वहाँ पर नूबे सर को देखते हैं और मिस रिस्को को भी देखते हैं। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि ये मार्केट में बच्चे लोगों को इससे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज और सेल्स मार्केटिंग के बारे में भी पता चलेगा, तो वो लोग ऐसी बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर नूबे सर का ध्यान बढ़ता है और वो देखता है एक रेडियो जो कि बहुत पहले का रेडियो था जिसका दाम 50 रुपए रहता है। तो वो उस रेडियो को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे जिसके कारण बोलते हैं कि ये रेडियो मैं 10 रुपए में लेना पसंद करूंगा। तभी वहाँ पर जो हिरोशी रहता है वो बोलता है सर आपसे बड़ा कंजूस मैंने जीवन में कभी नहीं देखा, वो तो बेचारा पहले से ही 50 रुपए करके रखा है, अब क्या 10 रुपए में वो लॉलीपॉप बेचेगा। तो वो बोलता है, यानी नूबे सर बोलते हैं कि देखो बेटा बच्चों को पैसों के बारे में कुछ नहीं पता है, बड़ों को पैसों कमाने में बहुत तकलीफ होती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि वही अमीर लड़का वहां पर एक सामान को लेकर आ रहा होता है, मतलब कि उसके पास एक बॉक्स रहता है जिसमें काफी सारे महंगे सामान रहता है। तभी नूबे सर बोलते हैं सुइची ये सारे सामान तो नए हैं। तभी इस समय पता चलता है दोस्तों कि इस अमीर लड़के का नाम सुइची रहता है, तो हम भी उसे सुइची ही बोलेंगे। तो सुइची बोलता है कि सर देखिए ये सब सामान ऐसे भी मेरी मम्मी ने बोला था कि सब सामान बेच रहे तो मुझे भी बेचना चाहिए, लेकिन ऐसे भी ये सामान मैं फेंकने वाला था, तो जितने भी सामान है उन सब के लिए मैं 1 रुपये रखूंगा, तो क्या आप लेना पसंद करेंगे। तब सब लोग हड़क जाता है और सर सबसे पहले बोलते हैं मैं लूंगा मैं लूंगा। तभी जो रिस्कू मैम है वो उन्हें मारती है और बोलती है कि सर ये स्टूडेंट्स के लिए है, किसी आपके जैसे टीचर के लिए नहीं। तब सर को समझ आता है। दूसरी तरफ जितने भी स्टूडेंट्स रहते हैं वो लोग बात कर रहे होते हैं कि हाँ एक बात तो है कि सुइची बहुत अमीर घर से आता है, मल्टी मिलियनर कंपनी से आता है, इसके पापा और मम्मी मल्टीपल बिजनेस ओन करता है, साथ ही में इसका एक बहुत बड़ा सा रेस्टोरेंट है जहाँ पर केवल विदेशी लोग आते हैं। सच कहूँ तो इसके पास अरबों अरबों की संपत्ति है और सब लोग उससे जल रहे होते हैं। और यहाँ तक कि जो यूकी रहती है वो तो ये भी बोल देती है मिकी कि मैं उससे शादी कर लूँ क्या पैसों के लिए। इससे पता चलता है दोस्तों कि मिकी कितनी बड़ी गोल्ड डिगर है। और दो हमें ये सब बातें नहीं करनी चाहिए, टॉपिक पे आते हैं। तभी हम देखते हैं कि नूबे सर सुइची के पास आते हैं और उससे बोलते हैं कि सुइची तुम्हें नहीं लगता है कि तुम ये सब फालतू का बेच रहे हो, ये सब तो बहुत लोगों के काम आएंगे। तब सुइची उन्हें एक तगड़ा जवाब देता है कि सर आप काफी ज्यादा गरीब हो जिसके कारण आपकी सोच भी काफी ज्यादा छोटी है। जिसके कारण सर को धक्का लगता है और सर उसको कुछ बोलने ही वाले रहते हैं। तभी बारिश हो जाती है जिसके कारण सब लोग अपने अपने क्लासेस में जाने लगते हैं। तभी सुइची को एक छाता मिलता है और वो अपने घर की ओर निकल जाता है क्योंकि वो पोजेस हो जाता है। सर इसके बारे में नोटिस करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि सुइची वहां से जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वो जो छाता है वो अचानक से एक डीमन एंटिटी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जिसके कारण जो सुइची है वो काफी ज्यादा डर जाता है और वो छाता उसके पास ही आ रहा होता है। तभी जो नूबे सर है वो उसे बचाने के लिए भागता है, लेकिन जो छाता रहता है वो उसे अपने अंदर लपेट लेता है और उसे कहीं लेके जा रहा होता है। नूबे सर, क्योका और हिरोशी उसका पीछा करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि जो सुइची है उसे वो छाता एक जगह पर लेके आता है और उसे चाटता है। उसके बाद बहुत सारे जो अजीब अजीब तरह के डीमन एंटिटीज है वो उसे घेर लेते हैं और घेरने के बाद वहां पर नूबे सर भी आता है और जो क्योका और हिरोशी है वो भी आता है। तभी हम देखते हैं कि वही सारे एंटिटीज उसे आसमान में धीरे धीरे करके उड़ा रहे होते हैं और वो उनके ऊपर रहता है। तभी नूबे सर एक्सप्लेन करते हैं कि असल में ये ऑब्जेक्ट्स का एक मकसद होता है। जैसे कि अगर मैं तुम्हें समझाऊं तो ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स रहते हैं जिनको 1 साल से कम समय में फेंक दिया गया रहता है। मात्र इनको ना इस्तेमाल करने के कारण ये गुस्सा नहीं है, बल्कि इनकी काबिलियत ना समझने के कारण भी ये गुस्सा है। ये गुस्सा इंसान के अंदर भरता है और इन ऑब्जेक्ट्स के अंदर भी, जिनके कारण इस हेट के कारण
ये एक तरह से हाफ योकाई और हाफ सुकोगोमी बनते हैं। सुकोगोमी एक ऐसी एंटिटी होती है जो कि एक ऑब्जेक्ट के द्वारा बनाई जाती है, उसके हेटरेट के द्वारा। जैसे मान के चलिए कि मेरे पास एक फ़ोन है, ठीक है, और वो मैंने 1 महीने यूज़ किया, उसके बाद मुझे एक नया फ़ोन लेना है और वो फ़ोन मैंने खरीद लिया, जिसके कारण मैं इस फ़ोन को वैल्यू नहीं दे रहा हूँ, जबकि उस फ़ोन के कारण ही मैं इस नए फ़ोन को खरीद पाया। लेकिन मुझे उसके बारे में अब और मतलब नहीं रहा, जिसके कारण उस फ़ोन को मेरे ऊपर हेट डेवलप होगी, क्योंकि ये फ़ोन मुझे बहुत पसंद करता था और मैं पहले इसे करता था। लेकिन ये इंसान की चॉइस होती है। हालाँकि ये जो सुकोगोमी होता है, वो भी चाहते हैं कि इनको भी कोई घर दे, इनके भी कोई इस्तेमाल करे और इनको ख़त्म करे। असल में ये आत्मा कैद हो जाती है, जिसके कारण सर ये चीज़ एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। तब सर बताता है सुइची को कि बताओ तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? तो सुइची साफ-साफ बोलता है कि देखिए सर, इस्तेमाल करूँ या ना करूँ, ये तो मेरा चॉइस है ना। तब सर सिंपली उसे पकड़ता है और अपने डिमोनिक हैंड जो रहता है, उसकी मदद से जो यानी कि छाता है यानी सुकोगोमी, उससे कम्युनिकेट कराता है। तब हमें फ्लैशबैक देखने को मिलता है, जिसमें हम देख पाते हैं कि जो सुइची रहता है, वो सबसे पहले इस छाते को देखता है और अपनी मम्मी से रिक्वेस्ट करता है कि मैं यही छाता लूँगा, जब वो 4 साल का रहता है। और उसकी मॉम उसे वो छाता दिलवा देती है। वो छाता पाकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उस छाते को अपना दोस्त बना लेता है और उसको नाम भी लिखता है, जिसके कारण वो काफ़ी खुशी से हमेशा उसको अपने साथ रखता है और उससे बहुत लगाव रखता है। वो छाता उसका एक दोस्त बन जाता है और उससे वो बहुत प्यार करता है। लेकिन एक दिन वो छाता उससे खो जाता है, जिसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा रोता है। और उसके बाद ये चीज़ें उसे पता चलती है कि ये छाता वो था जो कि उसे बहुत समय पहले मिला था। तभी सर बोलते हैं कि मैंने झूठ कहा था कि ये जो सुकोगोमी होते हैं वो इंसान पे हमला करते हैं। असल में वो इंसान को बहुत प्यार करते हैं और सच कहूँ तो ये कभी-कभी उनको देखने के लिए आता है। सच कहूँ तो ये जो छाता है ये तुमसे काफ़ी प्यार करता है। तो सुइची को अपनी गलती पता चलती है और उस छाते के साथ वो गले मिलता है। सर ये भी बताता है कि देखो, जितने भी सुकोगोमी रहते हैं वो कोई भी इंसान को हार्म नहीं पहुँचाते हैं, वो बस उनको देखते हैं और ये कभी-कभार ही होता है। तुम लकी हो जो तुम इनको देख पा रहे हो। तभी हम देखते हैं कि जितने भी सुकोगोमी रहते हैं वो अपने ओनर से एक-एक बार करके मिलने जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती है और फिर वो देखते हैं कि वो जगह पर एक डंप एरिया रहता है, जो कि उन सारे कचड़ों को एक साथ रिसाइकल करता है ताकि अब वो दोबारा किसी नए मालिक से मिलने के लिए जा सके। सुइची से देखकर रोता है। तब सर बोलते हैं कि तुम ठीक हो सुइची? तो वो बोलता है कि हाँ, मैं ठीक हूँ। तब सर बोलते हैं कि चलो मैं तुम सबको एक बढ़िया सी पार्टी देता हूँ। तब सुइची बोलता है कि क्या आप हमें महंगे रेस्टोरेंट लेके जाएंगे? तो वो बोलता है नहीं, मैं तो तुम्हें समोसे के ठेले पास लेके जाऊंगा। और वो सर जो रहता है वो सुइची को थपथपाते हैं। सुइची इससे खुश हो जाता है और सुइची को ये बात समझ आ जाती है कि दोस्तों, असली खुशी ज्यादा पैसे या ज्यादा बड़े बड़े सामान को लेने में नहीं, जो आपके पास है उसी में खुश रहने में है। इसीलिए दोस्तों, मैं भी आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि आपके पास जो भी है उससे खुश रहे, क्योंकि भगवान जिसको जितना देता है उतना काफी रहता है उसके जीवन में। और इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड भी खत्म होता है। मिलता है किसी नेक्स्ट एपिसोड में।